परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से बोले, गुरुदेव ये नरक क्या है? सुखदेव जी ने कहा, ये भगवान के बनाए मानो चिकित्सालय है, अस्पताल है। जैसे स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आदमी अस्पताल में जाता है। अब यदि थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा है तो इंजेक्शन से, दवा से काम चल जाएगा, और ज्यादा बिगड़ा है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन में खर्चा भी होगा, तकलीफ भी होगी, फिर ठीक होंगे, फिर आहार विहार बिगाड़ लिए, फिर बीमार पड़ेंगे। तो ये नरक अस्पताल है। जीव जब पाप कर्म करके अपना स्वरूप बिगाड़ लेता है तो उस पाप की सजा भगवान जिस स्थान पर देते हैं उसको नरक कहते हैं। बड़ा बड़ा वर्णन किए 28 प्रकार के नरक हैं। उनमें एक रौरव नरक है जो मैं और मेरे के लिए जीवन भर सबको कष्ट देते हैं। मैं खुश रहूं और मेरे खुश रहें, बाकी सब नष्ट होते हो तो हो जाएं। उनको रौरव नरक में रूरू नाम के कीड़े हैं, वो उस व्यक्ति को काटते हैं, मारते हैं। एक कुंभी पाक नामक नरक है, जो मांस का सेवन करते हैं उनको उस कुंभी पाक नामक नरक में बड़े बड़े तेल के कड़ाह हैं, उनको उसमें उबाला जाता है, उन्हीं को उनका मांस खिलाया जाता है। एक अयपान नामक नरक है, जो लोग शराब पीते हैं उनको वहां पर पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, अयपान नामक नरक है। एक तप्त सूर्मी नामक नरक है, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से, या जो पुरुष अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से संबंध रखता है, उनको तप्त सूर्मी नाम नरक में डाला जाता है। उन स्त्री पुरुष को वहां बड़े बड़े लोहे की धधकती हुई मूर्तियां हैं, उससे निर्वस्त्र करके बार बार आलिंगन कराया जाता है, सारा शरीर जल फूक जाता है। ऐसे बड़े बड़े नरकों का वर्णन किया। एक वैतरणी नामक नरक है, जो स्त्रियां शुद्धाचार का विचार नहीं करती, उनको उस वैतरणी नामक नरक में डाला जाता है। प्राण रोध नामक नरक है, जो माता पिता को कष्ट देते हैं उनको प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। आप कहेंगे कि शरीर तो यहां छूट जाता है तो नरक की यातना किसको मिलती है? देखिए, पंच भौतिक शरीर तो यहां छूट जाता है, पर जीव का एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो साथ जाता है। यदि किसी को नरक जाना है तो नरक की यातना भोगने के लिए उसको यातना शरीर मिलता है। इस शरीर के द्वारा यातना नहीं भोगी जा सकती, वहां तो महायातना। जैसे कोई संसार में तेल के कड़ाह में गिर जाए, खौलते तेल के कड़ाह में कोई गिर जाए तो क्या होगा? 5 मिनट का कष्ट, फिर शरीर छूट जाएगा उसका, ठीक। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, वहां शरीर तो छूटेगा नहीं, क्योंकि शरीर छूट चुका। यातना शरीर मिलेगा केवल यातना भोगने के लिए, तो बार बार कड़ाह में गिरने का दर्द तो होता रहेगा, लेकिन शरीर नहीं छूटेगा। अयपानक, तप्त सूर्मी, रौरव, महारौरव, काल सूत्र, पूरा वर्णन है 5वें स्कंद का 35वां अध्याय, 26वां अध्याय देखे तो पूरा वर्णन है उसमें भयानक भयानक नरकों का। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव किसी से पाप कर्म हो गए तो क्या फिर केवल उसका परिणाम भोगना ही एकमात्र रास्ता है, कोई और बचने का रास्ता नहीं है क्या? सुखदेव जी ने कहा है, क्या? जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा था और पता चला कि उस भोजन में विष मिला हुआ है, तो क्या करे? बोले, सबसे पहले तो उस भोजन का त्याग कर दे, और जो खा चुका है उसकी उल्टी करे, और फिर विष को शमन करने की औषधि ले। तो आज तक नहीं पता था कि ये सब कर्म पाप हैं, अब पता चल गया कि ये सब कर्म पाप हैं, तो तत्क्षण उनका त्याग कर दे, पहला काम। और जो हो चुका है उसकी उल्टी करे,
माने एकांत में प्रभु के निकट उन पापों को बोल करके उनकी क्षमा मांगे और हरि नाम की औषधि का सेवन करे। तो हे गुरुदेव, ऐसे किसी पापी का उद्धार हरि नाम के द्वारा हुआ हो तो आप उसकी कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई है। जिस अजामिल से पूर्व जन्म में बहुत पाप कर्म बने, ब्राह्मण थे अजामिल। भागवत जी में लिखा है, कान्य कुब्जे दुजे कश्चित दासिर पतिर अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज, जिसको भी कन्नौज शहर कहते हैं, वहां के रहने वाले थे अजामिल। ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, त्रिसंध्या करने वाले थे, माता पिता के भक्त थे। उनके घर में उनकी ब्राह्मणी थी, सदाचारी थे। लेकिन हुआ क्या, एक दिन नगर गए और वहां पर एक वैश्या को देख लिया। अच्छा बुरा दृश्य देखा तो वहां से नजर हटा ले, लेकिन उस वैश्या को देखा, देखते ही रहे, उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो तो पर पुरुषों के साथ में पाप में रत थी। उसको देख करके उसी का चिंतन इनके मन में आया। घर पर आ गए पर वही चिंतन ये करते रहे उस वैश्या का। और हुआ क्या कि धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू कर दिया, मिलना शुरू कर दिया। और अति यहां तक हो गई कि उस वैश्या के चक्कर में अपने माता पिता पत्नी संतान सबको त्याग दिया। आखिर में माँ बाप सब मर गए रोते रोते कि हमारे बेटे को क्या हुआ, वो पथभ्रष्ट हो गया। आखिर में अपनी पत्नी भी त्याग दी, उस वैश्या से ही विवाह कर लिया। और उस वैश्या से इनको 10 संतान का जन्म हुआ। और उस समय एक बार उस कन्नौज शहर में एक संतों की टोली आई। अजामिल कुछ कमाते तो थे नहीं, चोरी डकैती करने लगे, फिर तो परिवार का पोषण करने के लिए, और नशे में धुत रात को लौटते। एक बार कन्नौज शहर में संतों की टोली आई। वो लोग जा रहे थे अयोध्या। रास्ते में कन्नौज पड़ा, गंगा जी का किनारा, स्नान किए। एक व्यक्ति से पूछे, भैया यहाँ किसी वैष्णव का घर हो तो बता दो। बोले क्या करना है? बोले हमको आगे जाना है पर एक रात निवास करना है, भोजन करना है, तो वैष्णवों के घर हम भोजन करेंगे। तो कोई वैष्णव हरिभक्त हो तो उसका घर बता दो। अब जिससे पूछा वो भी निंदक थे, द्वेषी थे। उन्होंने कहा, महाराज यहाँ कन्नौज में तो एक ही भगत जी रहते हैं, उनका नाम है अजामिल, उनके घर चले जाओ, बहुत सेवा पानी आपकी करेंगे। महात्माओं को खबर नहीं। महात्मा लोग पहुंच गए उनके पास में और जाकर के दरवाजा खटखटा दिया अजामिल के यहाँ। उनकी धर्म पत्नी ही बन गई थी तो वैश्या वही दरवाजे पे थी। आइए कहिए सिद्ध बकुल की जय हो। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय हो। बहुत अच्छा, सिद्ध बकुल से छोटे बाबा पधारे हैं दर्शन देने के, विराजी। तो महात्माओं ने द्वार खटखटा दिया और महाराज जैसे द्वार खटखटाया उस वैश्या ने द्वार खोला। और जैसे द्वार खोला देखा कि वैष्णव संत लोग दरवाजे पर खड़े हैं, प्रणाम किया। महात्माओं ने कहा, अजामिल भगत जी का घर यही है? उन्होंने कहा कि अजामिल का घर तो यही है, पर अजामिल भगत जी कब से हो गए ये मुझको खबर नहीं। बोले हम लोग वैष्णव संत हैं, हम लोग जा रहे हैं यात्रा पे और हमको एक रात ठहरना है, भोजन प्रसाद करना है, पर करेंगे किसी वैष्णव के घर पे ही। तो आप
हमको बताइए। उस स्त्री ने कहा, महाराज आप मेरे यहाँ रुके तो मेरे बड़े भाग, आप भोजन प्रसाद करें तो मेरे बड़े भाग, लेकिन ये वैष्णव का घर नहीं है, ये तो महापापी का घर है और मैं स्वयं वैश्या हूं। ये सुनते ही तो महात्मा लोग लौटने लग गए। जैसे लौटने लग गए, उस स्त्री ने रोका, महाराज रुकिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाइए, फिर आप जा सकते हैं। बोले पूछो। तब वह वैश्या भीतर से 2 वस्त्र लेकर के आई, एक गंदा वस्त्र और एक स्वच्छ वस्त्र, और दोनों वस्त्र सामने महात्माओं को दिखाए और कहा, बताओ महाराज कौन सा वस्त्र धोबी के यहाँ जाना चाहिए। महात्माओं ने कहा, जो गंदा है वही जाना चाहिए, जो स्वच्छ है उसमें जरूरत नहीं। तब उस वैश्या ने कहा, महाराज तो गंदा वस्त्र तो हम ही हैं और भगवान के भेजे हुए धोबी आप हैं, तो बताइए आपकी ज्यादा आवश्यकता हमको है कि किसी और को है? आप हमको तो त्याग के जा रहे हैं। महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। बोले, देवी तुम कहती हो कि तुम्हारा पति पापी है, तो फिर हम लोग तुम्हारे यहाँ भोजन तो नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ का बना तो नहीं ले सकते। उसने कहा, मैं आपके लिए कच्चा सामान दे दूंगी, अलग से गोबर लीप के चौका बना दूंगी, नए बर्तन दे दूंगी, आऊंगी भी नहीं उधर। आप भोजन बनाइए, ग्रहण करिए, विश्राम करिए, सुबह चले जाना। हमको आज अवसर मिला साधु सेवा का, तो वंचित मत करिए। महात्मा लोग दयालु हो गए, रुके। और रात को अजामिल आए, और जैसे अजामिल रात को आया, घर से कीर्तन की आवाज आ रही थी। वो तो दारू के नशे में धुत। पत्नी से पूछा, ये कहां से कीर्तन की आवाज आ रही है? वेश्या ने कहा, महाराज आज हमारे घर पर तारणहार आए हैं। तारणहार आए हैं? कौन आए हैं? परिचय दिया, संत लोग पधारे हैं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, वह एक बार चल करके महात्माओं को प्रणाम कर लो। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। एक बार जाकर के प्रणाम कर लो। उन अजामिल ने कहा, ठीक है। और अजामिल गए अपनी पत्नी के साथ और महाराज प्रणाम किया। पत्नी ने पूछा, हमारे उद्धार का उपाय क्या है? तब महात्माओं के मन में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, ये बताओ कि परिवार में कौन कौन है? बोले, महाराज ये सब मेरी संतान है और हम दोनों हैं। अब फिर मेरे यहाँ बालक का जन्म होगा। महात्माओं ने कहा, तो एक काम करो कि अब के जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा, मैं तो ये पूछना उद्धार कैसे होगा, आप कह रहे हो बालक का नाम ये रख लेना। बोले, उद्धार का ही उपाय बता रहे हैं। महात्मा के वाक्य पर भरोसा हो गया। वृंदावन की एक बड़ी सुंदर घटना है। वृंदावन में संत हुए रामकृष्ण दास पंडित बाबा। उनके यहाँ जयपुर से एक भक्त आते थे, उनका नाम था कृष्णचंद्र सिंह। उनकी धर्मपत्नी ठकुराइन, दोनों बाबा के भक्त थे। वो आते थे, बाबा दीक्षा देते नहीं थे किसी को। अब वो सेठानी जो थी बाबा को कहती, बाबा मोए कोई मंत्र दे दो, कोई मंत्र दे दो। बाबा कहते कि तुम्हारे यहाँ तो श्री कृष्ण शरणम ममा जपो जाए, तो तू वही जपा कर, श्री कृष्ण शरणम ममा। तो वो क्या बोली, उसके पति का नाम था कृष्णचंद्र सिंह, तो वो अपने पति का नाम लेती नहीं थी। तो उसने कहा, बाबा ये मंत्र बता दियो, या में तो चंपू के चाचा को नाम आवे। चंपू उसकी बेटी का नाम था। बोले, इसमें तो चंपू के चाचा माने उसके पति का नाम आता है, तो ये मैं नाम कैसे लूं? तो बाबा क्या बोले, फिर तू श्री कृष्ण शरणम ममा की जगह बोला कर चंपू के चाचा शरणम ममा। उसने कहा, ठीक है मैं यही करूंगी। अब वो भोली भाली ठकुराइन बाबा की बात पर भरोसा किया
अब वो यही जपती थी, चंपो के चाचा शरणम ममा, चंपो के चाचा शरणम ममा, और ये जपते जपते वो सिद्ध हो गई साहब। ऐसा संत वाक्य पे भरोसा। हम लोग ऐसा ना करें, पर इतना उसका गुरु वाक्य पर भरोसा कि उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो महात्माओं ने कहा कि नारायण नाम अब जो संतान हो उसका रख लेना। बस ये कह करके महात्मा चले गए। कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ। 90 वर्ष की आयु अजामिल की हो गई है। और उस समय एक दिन अंतिम समय आया। उस समय बालक वह 10 साल का हो गया था, ऐसा भागवत जी में लिखा है। लेटा था अजामिल चारपाई पे। अंतिम समय क्या देखा कि काली काली परछाइयां दीवाल पर आने लगी। यमदूतों का दर्शन होने लगा। यमदूत आके खड़े हो गए, बांध करके ले जाना चाहते थे अजामिल को। और उस समय जैसे यमदूतों को देखा तो अजामिल घबराए। और बालक खेल रहा था आंगन में, तो उसी समय बोले, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब यहां पर अपने गुरुदेव भगवान का एक बड़ा सुंदर भाव है। गुरुदेव प्रश्न करते फिर उत्तर देते। गुरुदेव क्या प्रश्न करते कि अजामिल के मुंह पर आखिर में नारायण नाम क्यों आया? बोले बेटे का नाम था। अरे 10 संतान और थी, किसी और का नाम आ जाता, या नाम ही ना निकलता। अंतिम समय तो कंठ रुक जाता है। तो नाम क्यों निकला? बेटे का नाम क्यों निकला नारायण? कोई और नाम निकल सकता था। तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर यह है कि संत संकल्प के कारण निकला। महात्माओं ने उसके उद्धार का संकल्प कर लिया था। जब गुरुदेव हमारे उद्धार का संकल्प कर लेते हैं तो फिर कैसे भी जीव का उद्धार होता ही है। फिर उद्धार जीव का होता है। बानक कोई बन जाए, ऐसे कितने उदाहरण हम अभी तक देख चुके हैं। कितने उदाहरण देख चुके हैं। संकल्प यदि कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो अंतिम समय घबराए यमदूतों को देख के और मुख से नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, जैसे ये शब्द निकले, हुआ क्या? उस बालक नारायण ने तो नहीं सुनी, उस साचे नारायण ने सुन ली। और उसी समय नारायण के दूत आके खड़े हो गए, यमदूतों को मार के भगाने लगे। यमदूतों ने कहा, अरे विष्णु दूत आप यहां क्यों आ गए? ये तो पापी है, हम इसको लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा, अरे ये पापी था, पापी रहा नहीं। बोले कैसे? बोले अभी इसने नारायण नाम पुकारा, अभी भी ये पापी रह गया क्या? यमदूतों ने कहा, इसने आपके भगवान को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा, इसके पुत्र का नाम नारायण कब से होगा? बोले 8-10 साल का बालक है तो 8-10 साल से ही नारायण नाम होगा। और हमारे प्रभु का नारायण नाम कब से है? बोले प्रभु का नारायण नाम तो अनंत काल से है। तो बताओ ये नारायण नाम इसके बालक का है कि ये नारायण नाम हमारे प्रभु का है? बोले आपके प्रभु का है। तो इसने बालक को नहीं पुकारा, इसने प्रभु को पुकारा, हम यही मानेंगे, चले जाओ यहां से। जब यमदूतों को फटकार के भेज दिया और विष्णु दूत, बोले विष्णु दूत भी अजामिल को अभी लेके नहीं गए, माने यमदूतों से तो बचा लिया पर लेके नहीं गए। और हुआ क्या? इस दृश्य को अजामिल ने देखा और जैसे सवेरे घबरा के उठा है, रोए सो रोए, रोए सो रोए, रोए सो रोए। संतान पत्नी सब आकर के इकट्ठे हो गए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अजामिल ने कहा मैं जान गया, मैं जान गया, भगवान नाम से बढ़कर के उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
संत सदगुरु के बिना इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। आज मैंने नाम की महिमा को जाना। अरे पुत्र को उद्देश्य करके मैंने नाम उच्चारण किया तो मैं यमदूतों से बच गया। यदि रोके गोविंद को पुकारा होता तो भगवान गरुड़ जी लेकर के आ जाते मुझे अपनाने के लिए। मैंने तो पुत्र के लिए भगवान नाम का उच्चारण किया। अब घर में नहीं रहूंगा। पत्नी संतान रोकते रहे और अजामिल गंगा तट पर आ गए बंधुओं, और गंगा तट पर बैठ करके आपने हरि नाम संकीर्तन किया।